बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर मुबारक अली फ़खर भाइयों को चैनल पर खुश आमदीद। जी आया हूँ। आज का केस डिफ़िकल्टी ऑफ बर्थ डिस्टोकिया का केस, मुश्किल विलादत का केस। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये हम रस्सी मंगवा रहे हैं। तो ये इसकी हिस्ट्री कुछ यूँ है, इस भैंस पे सुबह के टाइम वाटर बैग आ गया था। तो वाटर बैग आने के बाद फार्मर इंतज़ार में रहा, भैंस ज़ोर लगाती रही, उठक बैठक करती रही, क्योंकि उसको दर्द था, पेन थी। लेकिन फार्मर बेचारा इसी चक्कर में रहा कि ख़ुद से ही इसकी विलादत हो जाए फीटस की। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सारा दिन गुज़र गया। गुज़रने के बाद रात हो गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रस्सी ऑलरेडी बंधी हुई है। तो ये जिस शख्स ने ये दुम पकड़ी हुई है भैंस की, ये जिस तरह गांव में होते हैं, हर गांव में एक दो बड़े सियाने बंदे होते हैं। इस चाचा जी ने बेचारे ने बहुत कोशिश की, लेकिन ये नहीं निकाल पाए, क्योंकि फ़िटस डेड हो चुका था और पोजीशन उसकी बड़ी ख़राब थी। असल में ये ज़ोर से खींचने की कोशिश कर रहे थे, उसकी पोजीशन को फ़िटस की को ठीक नहीं किया। इसमें डिस्टोकिया के केस के अंदर इंच तो बहुत दूर की बात है, चंद सूत्र अगर आप बनाने में कामयाब हो जाएं तो वहाँ से आप चंद सूत्र के ज़रिए से वहाँ से आप फ़िटस को निकाल लेते हैं बाहर बर्थ कैनाल से। लेकिन अगर आप सही ठीक पोजीशन नहीं है बच्चे की और यूं ही बेतुका ज़ोर लगाएंगे बेवकूफ़ों की तरह, तब आप नाकाम होंगे इसमें। तो यहाँ एक रस्सी ये ऑलरेडी पहले ही मंगवाई हुई थी, वो हमने इसको एडजस्ट किया और दूसरी रस्सी को यहाँ को इसको टांग में बांधा है हमने फ़िटस के, और 3 रस्सियों का यहाँ पर बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं। तो चूँकि फ़िटस की हमने पोजीशन को पहले ही ठीक कर दिया है और ठीक करने के बाद ये रस्सियाँ मंगवाई और रस्सियाँ अब हम यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं। तो कुछ लोग इसमें करते ये हैं कि बहुत ज़्यादा ज़ोर लगवाते हैं, पोजीशन को ठीक नहीं करते। और टॉर्शन का जो केस होता है उसमें ये होता है कि 10-12 पलटे राइट साइड पे, 10-12 पलटे लेफ़्ट साइड पे लोग लगवाते हैं। ऐसा ना किया जाए। अगर तो टॉर्शन है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 पलटे लगवाएं, उससे टॉर्शन खुल जाता है। अगर ना खुले तो ज़्यादा पलटे ना लगवाएं, और दोनों साइडों पे तो तुक ही नहीं बनता पलटे लगवाने का। तो पलटे लगवाने से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और मैं तो प्रेफर करता हूँ अगर टॉर्शन का केस हो तब आप सी सेक्शन की तरफ, ऑपरेशन की तरफ जाएं, सर्जरी की तरफ जाएं। जितनी जल्दी आप सर्जरी की तरफ जाएंगे बेहतर रिज़ल्ट आते हैं। एनिमल भी बच जाता है, फ़िटस भी बच जाता है। लेकिन कुछ मैंने देखा केसेस के अंदर बर्थ कैनाल के अंदर ठीक से बर्थ कैनाल ओपन नहीं होती तो फ़िटस नहीं आ पाता है। उस सूरत में अक्सर लोग ज़ोर लगाते हैं, या कुछ प्रैक्टिशनर हजरात मेरे भाई सर्जिकल ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं, फ़िटस के मुख्तलिफ़ हिस्सों को कट करते हैं यूट्रस के अंदर हाथ डाल के। होता यह है कि वहाँ से सर्जिकल ब्लेड से यूट्रस भी रप्चर हो जाती है, और फिर वो फ़िटस तो कट ही जाता है ज़ाहिर है, और एनिमल भी कुछ दिनों के बाद डेथ हो जाती है। ये मैंने बहुत ज़्यादा फील्ड के अंदर, अपनी फील्ड के अंदर देखा है, और ऐसा बिल्कुल भी ना किया जाए। और उसके साथ साथ इसमें अगर आपने बर्थ कैनाल का ज़्यादा ओपन मुंह नहीं हो रहा है और फ़िटस ज़्यादा है या फूल गया है या बासानी नहीं आ रहा, तो वहाँ पे फ़िटोटमी सेट का इस्तेमाल किया जाता है। जिस शख्स के पास फ़िटोटमी सेट है उसे आप बुलाएं, उस डॉक्टर को बुलाएं, उससे ये आप करवा सकते हैं, और अदरवाइज़ आप सी सेक्शन भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें इसकी पोजीशन को ठीक किया गया, और मैं इनको लड़कों को ये बोल रहा था कि आप नीचे की तरफ खींचें। तो वो क्या कर रहे हैं कि वो अपनी ताकत की उसमें हुड़ मत, जिस तरह पंजाबी में कहते हैं हुड़ मत, उस तरह वो खींच रहे हैं पीछे की तरफ, उसको बिल्कुल स्ट्रेट खींच रहे हैं। ऐसा ना करें, नीचे की तरफ खींचें तो आसानी से फ़िटस बाहर आ जाता है। ये देखें यहाँ ये आ गया है फ़िटस, ये देखें ये ऊपर की तरफ खींच रहा है एक इनमें से। तो बस इस तरह से हैंडल मैनेज कर लिया जाता है बआसानी से। तो यहाँ पे इस सब के बाद दोस्तों एंटीबायोटिक ज़रूर लगाएं, और दर्द के लिए आप कीटोप्रूफन भी लगा सकते हैं, फ्लोनेक्सिन, मैग्लोमाइन लगा सकते हैं, मेलोक्सिकैम लगा सकते हैं, ये भी ज़रूर लगाएं।
और साथ में 1-2 लीटर फ्लूइड थेरेपी भी एनिमल की ज़रूर करें। और दवाएं कम से कम 2 से 3 दिन लगानी ज़रूर आप लगवाएं ताकि कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो। तो यहाँ पे ये देखें, निकालने के बाद उनको मैंने कहा है कि थोड़ा सा यहाँ फीटस को रोक दें ताकि अगर कोई टीयरिंग वगैरह, ब्लीडिंग वगैरह थोड़ी बहुत अगर कोई यूट्रस के अंदर कोई प्रॉब्लम हुई है तो वो रुक जाती है, वो फिर स्लो डाउन हो जाती है। अगर हम एकदम से फीटस को ज़ोर से निकालेंगे तो वो टीयरिंग या ब्लीडिंग बड़ी तेज़ी के साथ होती है। यहाँ ये देखें, थोड़ा सा फीटस को हमने रुकवा